हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ MJ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ड्रैगन बॉल जी टैग टीम में सारे कैरेक्टर अनलॉक करें, सारी स्टोरीज अनलॉक करें। बहुत आसान है। पहले मैं आपको गेम चालू करके दिखाता हूँ कि सारे कैरेक्टर कैसे लॉकड आते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं गेम को स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बटन दबाया, स्टार्ट लिखा आ रहा, प्ले प्रेस स्टार्ट बटन दबाया। न्यू गेम मैंने भी पहली बार खेलना, इसलिए मेरे को भी ID दोबारा से बनानी पड़ेगी अपनी। तो यहाँ पे कांटी दबाएं, अपना एक नाम बना लें। आप जो मर्जी अपना नाम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। फिर जब सेव डाटा हो जाएगा, यस यस, न्यू डाटा, यस यस, फिर ओ दबा देना, बैक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल सिलेक्शन। बैटल सिलेक्शन के बाद आप सर्वाइवल भी, अब जिस पे मर्जी आप खेलना चाहते हो। आप देखोगे कि सारे कैरेक्टर लॉक हैं। देख सकते हैं आप सारे कैरेक्टर लॉक हैं। थोड़े बहुत कैरेक्टर हैं टोटल जो अनलॉक है, बाकी सारे कैरेक्टर ही लॉक हैं। अगर आप इन सबको अनलॉक करना चाहते हो तो मेरे स्टेप फॉलो करो। इससे आपकी सारी स्टोरी, सारे कैरेक्टर और एवरीथिंग अनलॉक आपको मिलेगा और बोनस के कॉइन्स भी बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सेव डाटा ऑफ ड्रैगन बॉल जी टैग टीम लिखें और पहले नंबर पर आ जाएगा ड्रैगन बॉल जी टैग टीम गेम्स फैक्ट्स। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर ओके कर दें। आप देखेंगे इस पर ओके होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। हमेशा अपने जो आपने गेम डाउनलोड करी है उसकी कंट्री साइड देखें कि वो इंग्लिश में है, जैपनीज़ में है या यूरोप में है। मैं इसका पहले वाला डाउनलोड करूँगा क्योंकि मेरा अमेरिका का है। कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, चूज़ एनीवन। और आप देख सकते हैं कि फिर डाउनलोड हो जाएगा तो अपना जेड अकाइवर ऑन करें और अपनी कंट्री हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो इसका सेव डाटा काम नहीं करेगा। ओपन जेड अकाइवर और फिर अपनी फ़ाइल ढूंढे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड होकर कहाँ गई है। जैसे मेरी फ़ाइल डाउनलोड होकर डाउनलोड में गई है ड्रैगन बॉल जी। इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, आपको एक ऐसी फ़ाइल मिल जाएगी। आप इसको यहाँ से उठा के कट कर दें। कट करके आप इसको बाहर PSP ओपन कर लें, अपना ओपन PSP। आप जैसे ही PSP ऑन करेंगे तो इसके बीच में लिखा है ना सेव डाटा, ये तीसरे नंबर वाला, तो सेव डाटे पे ओके कर दें और यहाँ पर आके अपना रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करते टाइम अप्लाई टू ऑल फाइल्स ज़रूर करें और फिर यहाँ पे रिप्लेस करें, तभी रिप्लेस होकर आपकी गेम चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। आप रिप्लेस करके PSP को चालू करें और आप देख सकते हैं कि गेम वहीं से शुरू हो रही है और पूरी गेम स्टार्ट करें। और अब की बार आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोड गेम पर ओके करें, न्यू गेम पर नो ओके ना करें। ओपन लोड गेम। पहले मैं गेम स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आ रहा है लिखा हुआ प्रेस स्टार्ट बटन। मेरा नॉर्थ अमेरिका USA वाला है। ओपन करें लोड गेम को, लोड गेम को ही ओके करें। मेरा USA वाला है इसलिए मैंने USA डाउनलोड किया है। बैटल सिलेक्शन करें और सर्वाइवल पे करें। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले कैरेक्टर नहीं खुले थे लेकिन अब की बार उर्रा सारे कैरेक्टर खुल चुके हैं और अब आप किसी भी कैरेक्टर से खेल सकते हैं। अपने मनपसंदीदा कैरेक्टर से चूज़ करें और कैसे खेलें मल्टीप्लेयर, ये मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ आगे अगले वीडियो में। ड्रैगन बॉल जी मल्टीप्लेयर कैसे खेलें और सारे कैरेक्टर अनलॉक कैसे करें। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोज़ आते रहें। इफ़ योर लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो आप इसके पूरा साउंड म्यूट करके देखें, तब भी आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आपकी फ़ाइल सेव डाटा तभी चलेगी जब आपका कंट्री साइड, जैसे कि मेरा US था, आपका जापान होगा तो आप जापान पे ओके करें, यूरोप होगा तो यूरोप पे ओके करें, तभी आपकी गेम चलेगी। जय हिंद।